हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद मिस एस। मैं हूं मिस सबा खान। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा, इसके डिफरेंस को भी समझा। तो आज की इस क्लास में हम बिजनेस के कुछ की पॉइंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज एन Business is any activity carried on regularly and systematically with the motive of earning profit. Business एक ऐसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो रेगुलर बेसिस पे सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ बिजनेस के की पॉइंट्स है। रेगुलर एक्टिविटी, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला काम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पुराना फोन है, आपने उसे किसी दूसरे को बेच दिया है, तो ये बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि आप डेली पुराने फोन को नहीं बेचते हो। ओके, लेकिन आपके पास, आप अगर एक फोन के शॉपकीपर हो, आपके पास क्या है, फोन का दुकान है, आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे फोन सेल करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बेकर से, बेकरी वाला है, वो ब्रेड को, केक को रेगुलर बेसिस पे सेल करता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि बिजनेस रिक्वायर्ड रेगुलर एक्टिविटी, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ओके, फिर सिस्टमैटिक एक्टिविटी। बिजनेस एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक क्या है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, जिसे एक प्लान के थ्रू, एक प्लान के थ्रू थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे एक बेकरी वाला है, वो केक को बेक करने से पहले वो फ्लोर को और शुगर को परचेज करता है, फिर उसे बेक करता है। बेक करने के बाद उस केक को वो अपने कस्टमर को सेल करता है। तो वो बेक करने से लेकर उस कस्टमर को सेल किया, और उससे जितनी प्रॉफिट हुई, और उस केक को बेक करने तक जो उसके एक्सपेंसेस लगे, उन सब का वो एक रिकॉर्ड डेटा रखता है फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एक्टिविटी। देन रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लॉस टू अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो गारंटी दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस में हमेशा गारंटी नहीं रहती है कि बिजनेस हमारा ग्रो ही करेगा या फिर प्रॉफिट ही कमाएगा। कभी कभी बिजनेस में लॉस को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शॉपकीपर है, उसे पता चलता है, वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू उसे पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ में हैवी रेन होने वाले हैं, तो वो 1 मंथ पहले ही वो 500 अम्ब्रेला परचेज करता है फॉर सेलिंग इन फ्यूचर। इट मीन्स नेक्स्ट मंथ, बट वो जो हैवी रेन्स होने वाले रहते हैं नेक्स्ट मंथ, वो नहीं होता है। तो वो जो 500 अम्ब्रेला उसने परचेज किया होता है, उसमें से उसके 500 अम्ब्रेला में से उसके 300 अम्ब्रेला ही सेल होते हैं। ओके, तो ये 300 अम्ब्रेला सेल हो गए, और 200 अम्ब्रेला अनसोल्ड हुए, यानी कि जो 200 अनसोल्ड अम्ब्रेला है, यही उस शॉपकीपर का लॉस है। तो ये जो 200 अम्ब्रेला अनसोल्ड है, यानी कि 200 जो अम्ब्रेला नहीं बिके हैं, वो उस शॉपकीपर का लॉस है। जैसे कि एक बेकरी वाला है, उसने किसी ओकेजन के लिए 300 केक को उसने बेक किया है ओवरनाइट, एंड मॉर्निंग में उसके सिर्फ 200 केक सेल हुए, और उसमें से 300 में से उसके सिर्फ 200 सेल हुए, तो उसमें 100 केक उसके बच गए, अनसोल्ड केक बचे, तो वो उसका क्या है, लॉस है। तो इसलिए जो बिजनेस में कभी भी ये गारंटी नहीं होती कि हमेशा हमारा बिजनेस प्रॉफिट ही कमाएगा, कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। फिर ये बिजनेस का लास्ट की पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने का उद्देश्य। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि किसी भी बिजनेस का जो इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य होता है, लाभ कमाना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल,
For example, if a bakery spend 300 rupees to make a cake and sell it for 500 rupee, it earns 200 it earns 200 rupee प्रॉफिट। जैसे कि एक बेकरी वाला है जैसा कि एक बेकरी वाला है, उसने 300 रुपए लगाकर केक को बेक किया, यानी कि वो जो उसका मटेरियल है 300 रुपीज का मटेरियल लगा है, लेकिन केक बेक होने के बाद उसने उस केक को 500 रुपीज में सेल किया। 500 रुपीज में उसने सेल किया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 200। 300, जैसा कि 300 उसका जो खर्च था और 500 में उसने बेचा, तो उसका जो प्रॉफिट है 200 रुपीज होगा। तो किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ओके, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो वन बाय वन इसको हम समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। बिजनेस एक क्या है? आर्थिक गतिविधि है जो प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व करता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे एक किराना शॉप है, वो कुछ गुड्स को परचेज करता है, यानी कि बाय करता है और उसे बेचता है किसी कस्टमर को। किस लिए? ऑन मनी के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए। ओके, तो इसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर regular activity, business activity are carried or regularity in and continuously, यानी कि बिजनेस क्या है? रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला एक एक्टिविटी है, यानी कि लगातार किया जाने वाला एक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे एक बेकरी वाला है, वो क्या करता है? डेली वो ब्रेड को सेल करता है, एवरी डे वो ब्रेड को सेल करता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यानी कि ये जो बेकरी वाला डेली ब्रेड को सेल कर रहा है, डेली बेसिस पे वो सेल कर रहा है, या क्या होगा? कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट मीन रेगुलर एक्टिविटी। ओके, अब नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में डील इन tangible goods and intangible services. It involves the production, purchase, or sell of goods and services to satisfy people's need। यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं? इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ओके, लोगों के, यानी कि जो पीपल्स है उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। जैसे एक अमेज़न डिलीवर होता है, ये अपने प्रोडक्ट्स को, यानी कि गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। आइए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम गुड्स का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अ ग्रोसरी शॉप सेल्स राइस, फ्लोर, ऑयल एंड बिस्किट। जैसे कि एक ग्रोसरी शॉपकीपर है, वो क्या करता है? राइस को, चावल को, आटे को और तेल, यानी कि ऑयल एंड बिस्किट्स को सेल करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? गुड्स डीलिंग, इसको बोलेंगे गुड्स डीलिंग। एंड सर्विस में अ सलून प्रोवाइड हेयर कट्स एंड ब्यूटी सर्विसेज टू कस्टमर। जैसे कि एक सलून है, वो कस्टमर्स को हेयर कट के साथ साथ ब्यूटी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे एक टीचर टीचिंग इन ऑनलाइन क्लासेस, वो जैसे टीचर है, बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो भी एक क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि सलून का एग्जांपल मैंने दिया कि वो हेयर कट के साथ ब्यूटी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो इस तरह का क्या इसको बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो उसे बेचा जाता है, जैसे कि राइस, फ्लोर, व्हीट्स, ऑयल, बिस्किट एक्सेट्रा, इन सबको गुड्स बोला जाता है। ओके, ये नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव को आप अच्छे से समझते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव
किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि अर्निंग करना। द मेन एम ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट। ओके, जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट्स में भी ये इसको एक्सप्लेन किया था। जैसे एक बेकर्स है, उसने 300 रुपीज एक्सपेंस यानी कि खर्च किया, 300 रुपीज उसने खर्च किया। जैसे बेकर्स है, वो 300 रुपीज खर्च किया केक को बनाने के लिए। जो सामान यानी कि जो मटेरियल्स हैं, फ्लोर हो गया, फ्लोर, शुगर, क्रीम, एटीसी। तो वो ये जो सब्सटेंस है यानी कि मटेरियल्स जो वो खरीद रहा है, वो 300 रुपीज का उसने मटेरियल खरीदा, और केक बेक होने के बाद उसने इसको 500 में सेल किया। कितने में सेल किया? 500 में उसने सेल किया। तो तो उसका इसमें प्रॉफिट होगा 500 यानी कि 300, तो उसका 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसका जो एक्सपेंसेस है यानी कि खर्च है 300 रुपीज, और उसने सेल किया है 500 रुपीज, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 200 रुपीज का होगा। तो इसलिए जो बिजनेस होता है, बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट ऑन करना। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। यानी कि कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं होता है। कोई भी बिजनेस जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमें इस बिजनेस में सिर्फ फायदा ही हो, नुकसान का भी सामना करना होता है। तो आइए देखते हैं। अ बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। देयर इज नो गारंटी दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस का कोई गारंटी नहीं होता है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हमें, जैसा कि फ्यूचर क्या होता है, अनिश्चित होता है। हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा। तो उसकी वजह से हमें लॉस को फेस करना पड़ सकता है बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने अम्ब्रेला वाला एक एग्जाम्पल दिया था की पॉइंट्स ऑफ बिजनेस में, हाँ, बिजनेस के जो की पॉइंट्स मैंने बताया था, तो इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दूंगी। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कोई रन कर रहा है, और किसी दिन किसी रीजन से किसी कोई रॉयट हो गया, या फिर अ, कोई यानी कि जो रेस्टोरेंट है उसमें जो कस्टमर रोज के कंपैरिजन में एक दिन कस्टमर नहीं गए, तो वो क्या है, एक तरह का लॉस ही है बिजनेस का। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेस्टोरेंट है, हम किसी कॉलेज कॉलेज के एरिया में हमने अपना जो रेस्टोरेंट है ओपन कर लिया है, ठीक है। तो जिस दिन किसी कारण कॉलेज बंद हो या फिर छुट्टी हो, तो उस दिन बिजनेस वो जो रेस्टोरेंट रहता है उसका लॉस रहता है, क्योंकि उस दिन बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, लॉस है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है, लास्ट है, ला सॉरी, लास्ट नहीं है, अभी एक और है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब हम समझेंगे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। So, business create utility means it makes good or services more useful or convenient available to customer। यानी कि ये जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसमें बिजनेस क्या करता है, जो चीज़ें हैं यानी कि गुड्स है और सर्विसेज हैं, उसको और भी यूजफुल बना देता है, और भी सुविधाजनक, कन्वीनियंट बना देता है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चर्स converts woods into table and chairs, the wood becomes more useful after being transformed into furniture। यानी कि जैसे एक लकड़ी है, जब तक वो लकड़ी है उसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसका कोई फर्नीचर बन गया, बेड बन गया, सोफा बन गया, टेबल चेयर कुछ भी बन गया, तो अब वो क्या हो गया है, ज़्यादा यूजफुल हो गया है, ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, और उसको परचेज करने के लिए कई तरह के कस्टमर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, एंड अनदर एग्जांपल इसका देखते हैं। रिटेलर किसी भी सामान को, किसी भी सामान को अपने शॉप में रखना ही काफ़ी नहीं है, उसे इस तरह से अ, अपने ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
एंड लास्ट है हमारा, थोड़ा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस का लास्ट पॉइंट है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं। मेनी मेनी मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट on a large scale, producing or selling goods and services in large quantities and serving customer across different area। यानी कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, इसमें जो मॉडर्न बिजनेस मैन है वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग जगह पे लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही लार्ज स्केल में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में वो उसे अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। अक्रॉस डिफरेंट एरिया, अलग अलग जगहों पर वो पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हम अमूल का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक अमूल कंपनी है, ये क्या कर रही है, अमूल कंपनी ये कर रही है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है इसके, ये अलग अलग क्या बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहा है ये, और अपने ग्राहकों तक उसे हाँ, पहुंचा रहा है, उसे अवेलेबल करवा रहा है। जैसे कि अमूल जो कंपनी है वो मिल्क के साथ साथ वो बटर, चीज, आइसक्रीम और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को वो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और इसे ऑल ओवर इंडिया में वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे लार्ज स्केल ऑपरेशन। ओके, तो आज का जो क्लास है इतना ही है। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।